হাতে আছে স্বর্গপুর মোর যিশুর হাতে আছে জীবন তর মোর যিশুর হাতে আছে স্বর্গপুর মোর যিশুর হাতে তুই কোটি কোটি ডাবুর কি নরকে গলে কায়লাব আউবে বাবু যিশুর পাকে তুই ঘর উপরে ঘর বাঁধি নরকে গলে কায়লাব আউবে বাবু যিশুর পাকে বাবু জীবন তর সেটা দুই দিনর তোর ঘর বাড়ি টাকা সোনা খড়ি খাইছি রেলে যিশুর পাকে ছাড়ি দেলে পাপকে তোর জীবন তো ସବୁদিনে স্বর্গে রইছি ভুলি নাই যাকে বে মোর যিশু রাজাকে ভুলি নাই যাকে বে মোর যিশু রাজাকে তুই কেজি কেজি সোনার কে নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে তুই গাড়ি উপরে গাড়ি ঘেনি নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে আছে বলে ধন সিতিয়া কাতর মন যিশু লগে মন তর আরি নাই ছাড়ি দেবে দুনিয়া তুই যিশু লগে আ তোর এড়ে সুন্দর জীবনকে হরা নাই ফেরি আবে বাবু এবে মোর যিশুর পাকে ফেরি আবে বাবু এবে মোর যিশুর পাকে কেজি কেজি সোনার কে নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে তুই গাড়ি উপরে গাড়ি গেনি নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে তুই পেন্ডা পেন্ডা ডাবুর কে নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে আছে জীবন তর মোর যিশুর হাতে আছে স্বর্গপুর মোর যিশুর হাতে আছে জীবন তর মোর যিশুর হাতে আছে স্বর্গপুর মোর যিশুর হাতে আছে জীবন তর মোর যিশুর হাতে আছে স্বর্গপুর মোর যিশুর হাতে তুই কোটি কোটি ডাবুর কি নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে তুই ঘর উপরে ঘর বাঁধি নরকে গলে কায়লাব আবে বাবু যিশুর পাকে प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज टाइटन भट्टी एंड आज मेरे साथ हैं मेरी छोटी बहन मधु भट्टी। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे प्रभु ने हमारे पिछले दिनों में पिछले सेशंस में प्रभु ने हमारी सहायता की और प्रभु के अनुग्रह से हम दूसरे दिन के सेकंड सेशन में पहुंच चुके हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस्ड हो चुके हो।
पिछले सेशंस से लेकर अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि आज फिर हम थोड़ी देर के लिए हम प्रभु की आराधना में जुड़ेंगे, प्रभु के साथ बातें करेंगे, उसकी हजूरी में उसके आनंद को महसूस करेंगे। तो आइए, मैं चाहता हूँ कि आज की वर्शिप, आज की आराधना हम होली स्पिरिट की गाइडेंस के साथ हम आज की आराधना शुरू करें। आज की आराधना हम पवित्र आत्मा की सहायता से शुरू करें। आए हम उसके अभिषेक को अपने जीवनों में मांगें। थैंक यू जीसस। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे लहू से पाप धोता हूँ, सब गाएं। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वायदा सच्चा है, सब गाएं। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वायदा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this time. धन्यवाद प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक जन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आराधना में ऐसे बने रहें, जैसे कई बार हमारे पर मुश्किलें, हमारे पर प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते। एज अ यंग हम बहुत चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम स्ट्रगल करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को उस खुदावंद के हाथों में दें और उनको, अपनी प्रॉब्लम्स को कहें कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरे खुदा से बड़ी नहीं है, Hallelujah. बल्कि मेरा खुदा इन सब के ऊपर बड़ा है। Yes, Lord. आए हम सब इस गीत को मिलकर गाएंगे। Thank you, Jesus. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा सब मेरे साथ मिलके है। ये मत
थैंक यू जीसस। Thank you, Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज की आराधना के लिए प्रभु जी। Thank you, Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी हम सब इस बात के ऊपर यकीन करते हैं प्रभु, इस बात के ऊपर अपना ईमान लाते हैं कि प्रभु हमारी मुश्किलें, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी सिचुएशंस ये बड़ी नहीं हैं, लेकिन इन सब के ऊपर हमारा खुदा बड़ा है। Amen. Hallelujah. मैं मेरे भाइयों और मेरे फ्रेंड्स, मेरी बहनों में सब आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने साथ अपने खुद को, अपने आप को एक चुनौती दें कि मेरी प्रॉब्लम्स के ऊपर मेरा खुदा बड़ा है। Amen. ये Hallelujah. प्रॉब्लम्स मेरे से जीत नहीं सकती। Yes, Lord. मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पाऊंगा। Amen. Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Hallelujah. मैं प्रभु आपका Jesus. धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हर एक बात के लिए प्रभु जी। जितने लोग भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं प्रभु, जितने मेरे भाई बहन मेरे साथ अभी आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु ब्लेस करो प्रभु। Amen. उनके Hallelujah. जीवनों में प्रभु जी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन है प्रभु, Yes, Lord. हम नहीं जानते प्रभु, आप जानते हो प्रभु। Yes, Lord. प्रभु जी उन प्रॉब्लम्स को प्रभु जी आपके हैंड ओवर करते हैं प्रभु। Hallelujah. प्रभु जी ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस आपसे बड़ी नहीं हो सकती Yes, प्रभु। Lord. मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आपके नाम में कैंसिल करता हूँ। Amen. Hallelujah. प्रभु जी मेरे जितने भी भाई बहन प्रभु जी मुसीबतों में प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी बात से प्रभु, आप उन्हें हर बात में प्रभु उनकी सहायता करें प्रभु। Amen. आप एक सच्चे लवर बन के, एक सच्चे प्रभु उनके दोस्त बन के, एक सच्चे पिता बन के प्रभु उनके साथ प्रभु Yes, Lord. उनके इमोशंस के साथ प्रभु आप डील करें प्रभु। Yes, Lord. प्रभु जी मैं हर एक जन को आपके जिंदा जलाली हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। और प्रभु जी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस और आपकी हजूरी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हम सबसे बात करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु। मैं अपने सारे भाई बहनों को प्रभु जी और अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। Thank you, Jesus. आपने हम सबको ब्लेस किया है प्रभु जी, आप हम सबको प्रभु जी आपने आज़ाद किया प्रभु जी, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Thank I you, do this pray in the name Jesus. of Jesus. Amen. Amen. आमीन। और आप सबका धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप इंजॉय करते रहें जैसे कि यूथ कैंप चल रहा है, आप सबको पता है, और ऐसे आप इंजॉय करते रहें और खुदा की आशीषों को पाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मसीह में प्रिय युवा साथियों, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थी नाम से आप सबों को वर्चुअल यूथ कैंप 2020 जो फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के तत्वावधान में आयोजित है, स्वागत करता हूं। ये दूसरा दिन की दूसरी सभा है। पिछले कल से लेकर अब तक परमेश्वर के दासों के जरिए पवित्र वचन हम सुन रहे थे। जो थीम दिया गया है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जमाने से जरा हटकर सोचना, इस विषय वस्तु के आधार पर हमारी सोच बदलने में अब तक की सेवा सहायक सिद्ध हुए होंगे, ये मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं। इस सत्र में भी हम इसी दिशा में कुछ बातचीत करेंगे। अक्सर हमारी सोच जो है हमारी परिस्थितियों से और हमारी अनुभवों से, अनुभूतियों से प्रभावित होती है, सामान्य लोगों के, लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है, उनके लिए उनकी सोच को प्रभावित करने वाली बात परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर स्वर्गीय अनुभव जो आत्मा के जरिए वो पाते हैं वही है। तो परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम अध्ययन करें, 3 महत्वपूर्ण बातें, और उस बातों का ज्ञान हमारी सोच को काफी कुछ प्रभावित करती है और सही दिशा में हमारी सोच को गाइड करने में मदद करती है। वो है, पहली बात हमारी पहचान, हम कौन हैं। दूसरी बात हमारे जीवन की मकसद, हमारे जीवन का उद्देश्य, क्यों हम इस संसार में हैं। और तीसरी बात हमारी मंजिल,
हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी भाग्य क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है, अंत में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। यह हमारी सफलता, हमारे जीवन की सार्थकता को परिभाषित करती है। इसलिए अक्सर बाइबल के आधार पर इन बातों को समझना और बाइबल में उन वीर विश्वासियों के चरित्र को जब हम देखते हैं, उससे हम प्रेरणा पा सकते हैं कि जिन्होंने इन 3 बातों को समझे वो किस प्रकार सफलतम तरीके से अपने जीवन को इस संसार में बिताएं और अपनी मंजिल को प्राप्त किए। पहली बात मैंने आपसे कहा, हमारी पहचान। ज़माना कहते हैं कि हम इवोल्यूशन के द्वारा हुए एक उत्कृष्ट जंतु है, जानवर है, जो अन्य जंतुओं से भिन्न है, एक सामाजिक प्राणी है, हमारी सोचने की क्षमता है, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा से प्रेरित हर व्यक्ति जानते हैं, उनके अंदर ये बोध होता है कि वो परमेश्वर का संतान है। से चाइल्ड ऑफ, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। ये मेरी पहचान है कि मैं अपनी जाति, धर्म, देश, भाषा, गोत्र, रंग, रूप इत्यादि बातों पर नहीं, मेरी पहचान का आधार मात्र यह है कि मैं परमेश्वर का सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर की रचना हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ। ये समझ हमारी सोच को बदल देती है। सांसारिक तौर पर, जिसे वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए, जो सोच है कि परिणमित होकर हम मनुष्य बने, तो हमारी सोच भी सीमित रहती है कि हमारे अन्य जानवरों से बढ़कर, काफ़ी कुछ बढ़कर करने को नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सामाजिक प्राणी होने के बाद समाज के प्रति हमारे दायित्व के बारे में हमको एहसास दिलाती है। लेकिन जो सोच हमको, जो समझ कि हम परमेश्वर के संतान हैं, वो हमको एक उन्नत और एक उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए हमको सहायता करती है। अगर परमेश्वर के संतान हम हैं, तो हमारा जीवन का मकसद केवल जानवर जैसा जीना नहीं है, स्वार्थ के लिए या समाज के लिए केवल एक जीवन बिताना और उसके बाद समाप्त होना, वो नहीं, बल्कि उससे बढ़कर हमारे जीवन में एक उद्देश्य है। इस बात को जानने में हमको मदद मिलती है। और तीसरी बात, जब हम सामान्य जंतुओं के समान हमारे जीवन को समझने लगते हैं, मरने के बाद हमारा कुछ अस्तित्व नहीं होता है। मरने के साथ या इस संसार में शारीरिक रूप से मर जाने के बाद हमारा अस्तित्व नहीं होते और हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले प्रत्येक मनुष्य जानते हैं कि हमारा मंजिल इस संसार में कुछ प्राप्त करना नहीं, इस संसार में सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी, सुरक्षा और उन्नति, समृद्धि पाना नहीं, इस संसार में केवल एक नाम कमाकर जाना नहीं, उससे बढ़कर एक अनंत काल का जीवन हमारा है और अनंत काल परमेश्वर के राज्य में हमको बिताना होगा। ये मंजिल का पता जब हमको मिल जाती है, हमारी सोच बदलते हैं। पुराने नियम के काल और नए नियम के काल में जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे, उनके विषय में बाइबल कहती है वो भिन्न प्रकार के या अलग सोच रखने वाले लोग थे। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 24 पद में परमेश्वर कालेब के विषय में इस प्रकार कहते हैं, कालेब एक अलग विचारधारा का व्यक्ति है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अनुसार, ए मैन विथ अ डिफरेंट एटीट्यूड। अन्य ट्रांसलेशंस में इस प्रकार लिखा है, ए मैन विथ अ डिफरेंट स्पिरिट, एक अलग आत्मा। और एक अलग आत्मा होने के कारण इनका सोच अलग था। तो केवल कालेब के विषय में नहीं,
बल्कि हम इब्रानियों की पत्री में जब हम देखते हैं उसके 11 अध्याय, उसके 10 पद से लेकर के आगे जब हम देखते हैं उनके कई गुण को, वीरों की सूची वहाँ दी है। उसके जो साधारण गुणों के विषय में अगर हम देखें, समय की कमी के कारण मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा उस विषय में। उनकी सोच किन बातों से प्रभावित थी और उसके द्वारा वो किस प्रकार अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। सफलता उसी में है कि जिस उद्देश्य के लिए हम बनाए गए उस उद्देश्य को हमारा जीवन में प्राप्त करें और जिस सपने के साथ सृजनहार हमारी सृष्टि की है उस सपनों को साकार करें। वही सचमुच में हमारे जीवन की सफलता का मापदंड है। तो हम देखते हैं उन लोगों के गुणों के विषय में जब हम देखते हैं, वहां 10 पद में इस प्रकार लिखा है, वो इस संसार में रहते हुए भी एक चिरस्थायी नगर, एक दृढ़ नींव वाली, कभी न हटने वाली नींव वाली एक नगर की बाट जो होते रहे करके वहां लिखा है, जिसकी रचना और उसकी सृष्टि परमेश्वर ने स्वयं की है। परमेश्वर उसका डिजाइनर, परमेश्वर का आर्किटेक्ट। ऐसा एक नगर जो मनुष्य की बुद्धि के बल पर निर्मित नहीं, मनुष्य की आशा अपेक्षा के अनुरूप बनाया गया नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपनी मनसा के अनुसार एक स्थिर नगर, एक स्थायी नगर उनके लिए बनाया। आगे बढ़कर के जब हम देखते हैं कि ऐसे जगह के, ऐसे राज्य की वो प्रतीक्षा में, उसकी आशा में लगे रहें जो उत्कृष्ट है, जो सांसारिक नहीं है बल्कि स्वर्गीय है। तो जीवन में जब ये लक्ष्य हमारे जवानी में ये लक्ष्य हमारे जीवन में आ जाते हैं कि मेरा जीवन यहां समाप्त होने वाली नहीं है, एक चिरस्थायी नगर मेरे लिए तैयार हो रहे हैं जिसको परमेश्वर ने स्वयं रचना की है और परमेश्वर ने डिजाइन किया है। परमेश्वर ही उसका आर्किटेक्ट एंड बिल्डर। वो हमारी सोच को ऐसी प्रभावित करती है जो हमारी संपूर्ण जीवन को बदलने में कामयाब होती है। अक्सर सोच हमारे कार्य हमारा जीवन शैली और जीवन शैली हमारा जीवन का लक्ष्य को निर्धारित करते, प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वीरों के उन सूची को, जब हम देखते हैं अब्राहम के विषय में, जोसेफ के विषय में लिखा है और अन्य दानियल के विषय में, शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में, सब परमेश्वर के वचन से मैं चिंतन कर रहा था। उनके अंदर ये समझ था कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का अपना हूं, परमेश्वर मेरा है। एक बिलोंगिंगनेस परमेश्वर का उनके जीवन में था और इसलिए परमेश्वर की महिमा उनके जीवन का उद्देश्य था। मोसेस के विषय में वहां लिखा है, परमेश्वर की निंदा या प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो निंदा है उसको बड़ा धन समझा। मिस्र देश की सारी जो खजाना है उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के या मसीह के निंदा को बड़ा धन समझा करके वहां लिखा है। तीसरी बात हम देखते हैं वहां कि उन लोगों ने दुख सहना, दुख उठाना, क्लेश सहना जीवन में पराजय नहीं समझा, बल्कि तकलीफ और दुख उठाना, अन्याय और अधर्म को सहना उन्होंने अपने जीवन का विजय समझा। क्योंकि इस संसार कभी भी जो ये संसार के जो नहीं है उनको ये संसार उनके साथ कोई न्याय नहीं दे सकते हैं और सही ढंग से उसके साथ पेश नहीं आ सकते हैं।
क्योंकि इस संसार के विरोध में है। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो संसार के विरोध में हैं। इस बात को वो अच्छी तरह जानते थे। तो इस संसार में एक संघर्षपूर्ण जीवन बिताते हुए अपने उस महिमामय लक्ष्य की ओर बढ़ने में वे सबके सब कामयाब हुए। इसलिए यह लिखा है कि जोसेफ के विषय में लिखा है, संसार के जो सुख, शारीरिक सुख उनको मिलने का या उसकी प्रलोभन के जीवन में आए तो उन्होंने इस प्रकार सवाल करते हैं, मैं कैसे अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करूं। जवानी की अभिलाषा की बात जब आती है, जो अपने आप को परमेश्वर का समझते हैं या परमेश्वर की महिमा की उद्देश्य, जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य जिसका बन जाते हैं, वो अपने आप को पवित्र बनाए रखने में परमेश्वर की आत्मा की मदद से हर संभव परिश्रम करेगा। क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जब जीना, परमेश्वर के उद्देश्य, होली गॉड, पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र उद्देश्य के लिए पवित्र पात्रों को या पवित्रीकृत किया गया पवित्र पात्रों को, शुद्ध किया गया पात्रों को इस्तेमाल करते हैं, साफ किया गया पात्रों को इस्तेमाल करते हैं। ये बातों से वो पूरी तरह से वाकिफ थे। इसलिए जोसेफ ने कहा कि मैं कैसे अपने परमेश्वर के विरोध में पाप करूं। जब जोसेफ के जीवन हम देखते हैं, अपने ही भाइयों के द्वारा तिरस्कृत, वो बेचा गया, अन्य देश में आकर नाना प्रकार की क्लेश परेशानियों के अंदर से गुजर रहे थे। जहां जहां गया वहां सब परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग रहा और वो अपने आप को परमेश्वर के नियम के अनुसार पवित्र रखा। इसी कारण जहां जहां वो गए वो स्वयं आशीषित हुए और साथ साथ वो अनेक लोगों की आशीष का कारण बने। हमारी जवानी के जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये, हम अपने जीवन को शुद्ध रखें, क्योंकि पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र उद्देश्य के लिए हमको पवित्र किया है। हम संसार से निकाले गए हैं मगर हम संसार के नहीं हैं। हमको पवित्र करके अपने महिमामय उद्देश्य के लिए हमको रखे हैं और उद्देश्य और कुछ नहीं। परमेश्वर जगत के उद्धार के लिए जिस उद्देश्य के लिए अपने प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और जिन्होंने उस उद्देश्य को बखूबी निभाया, अपने प्राण भी देकर, और हम सबको भी अपने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का सौभाग्य प्रदान किया। और हमारे जीवन का भी मकसद सिर्फ यही है कि परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? जगत का उद्धार है, कोई भी नाश ना हो परंतु सबके सब उद्धार पाए। तो हमारे पुत्र होकर इस संसार में परमेश्वर हमको बनाने का, रखने का, संभालने का, चलाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम जगत के छुटकारे के, परमेश्वर के चुने हुए लोग उसको परमेश्वर के भवन में लाने का, परमेश्वर के राज्य में शामिल करने की जो महद योजना है, और उस सेवा में हम उसकी भागीदार रहें। और यही हमारा जीवन का मकसद है। और उस उद्देश्य के लिए हमें निहायत जरूरी है कि अपने जीवन को पवित्र रखें और शुद्ध रखें, क्योंकि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर जैसा पवित्र है उनका कार्य पवित्र है। और उस पवित्र उद्देश्य के लिए हमारे इस जवानी के जीवन को शुद्ध रखना अनिवार्य है। तो जोसेफ वहां एक डिसीजन लेते हैं, निंदा सहने के लिए तैयार हो जाते हैं मगर समझौता नहीं करते हैं पाप के साथ, और वहां से भाग खड़े होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको बहुत सारे अन्याय, अकारण उनको दुख झेलनी पड़ती है, निंदा और अपमान को झेलना पड़ता है, जिसको इब्रानियों की लेखक की भाषा में कहें मसीह के नाम की निंदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमारे लिए एक चुनौती है, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा और वचन के द्वारा हमको नई सृष्टि बनाया, इस संसार में भिन्न उद्देश्य के साथ, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, मानव जाति के उद्धार के दिशा में काम करने के लिए
जीवन के अंत तक विश्वास योग्यता से जीकर हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस राह पर चलकर यीशु मसीह गया और उसी राह पर उनके अनुगमन करते हुए जहां वो है उस स्थान तक पहुंचने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। इसलिए जोसेफ अपने आप कहते हैं कि मैं कैसे अपनी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करूं। उनको मालूम था पुतीफर के घर में खत्म होने के लिए नहीं है उनका जीवन, मिस्र देश में खत्म होने वाला जीवन नहीं है उनका, कारागृह में खत्म होने वाला जीवन नहीं। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जिस विजन के साथ, जिस दर्शन के साथ परमेश्वर ने उनको बुलाया, उस दर्शन की पूर्ति और उस दर्शन को प्राप्त करके परमेश्वर के नाम को महिमा और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, वही उनका उद्देश्य है। इसलिए 39 अध्याय उसकी 9 पद के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक हम देखते हैं कि वो कहते हैं कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप करूं। दानियल के बारे में जब हम देखते हैं, उसका पहला अध्याय उसकी 8 पद में हम देखते हैं दानियल ने अपने आप को राजा की भोजन से अपवित्र न करने का निर्णय लिया। He resolved, और लिखा है कि एक रेसोल्यूशन, एक निर्णय उसके जीवन, एक सोच, एक निर्णय को पैदा करते हैं। उनके अंदर की सोच साधारण जवानों के समान वो सोच सकते थे, मैं अब परिस्थिति के कारण मैं राजा के मेज में आया हूं, अब मुझे राजा की बात मानना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर उसमें कोई गलती नजर नहीं आता था, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया। अपनी बचपन में, जवानी में उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं राजा की मेज की भोजन से अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि उनको मालूम था कि वो परमेश्वर के पवित्र उद्देश्य के लिए रचा गया पात्र है। इज डिजाइन्ड बाय गॉड फॉर हिज होली पर्पस। इसलिए उस जीवन को, अपने जीवन को संसार की किसी भी प्रकार की भोजन से अपवित्र करने से इनकार किया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में जब हम देखते हैं, ये उसके 18 पद में उन जवानों ने कहा, ये राजा, हमारा परमेश्वर चाहे तो हमें बचा सकते हैं अग्निकुंड से, ना बचाए तो ना सही, तो भी हम अन्य देवताओं के आगे झुकेंगे नहीं, हम इस मूर्ति के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। इस प्रकार कहा, क्योंकि उनको मालूम था मनुष्य की दृष्टि में बाबिलोन में वो गुलाम के तौर पर था, बंधुआई के घर में वो थे, लेकिन उनको पता था कि परमेश्वर के दृष्टि में वे स्वतंत्र है। परमेश्वर के दृष्टि में बाबिलोन में ही नहीं, आने वाले इस्राएल के इतिहास के अंदर इस्राएल की छुटकारे के लिए और इस्राएल की पुनर्स्थापना के लिए मार्ग तैयार करने वाले लोगों के रूप में परमेश्वर ने उनको रखा है। और परमेश्वर के लोगों की रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना, पुनरुद्धारण, वही उनका जीवन का लक्ष्य रहा। और इसलिए वे यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करते थे। दानियल के विषय में लिखा है। इन भक्तों के जीवन को जब हम देखते हैं, उनको पता था कि उनका जीवन संसार में या सांसारिक तौर पर जिस परिस्थिति में वो है, उस परिस्थिति में खत्म होने वाले नहीं, बल्कि उससे बढ़कर कुछ कार्य उनको करना है। तो हमारे जीवन में आज के दिन सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती यह है, हमको इस संसार में, इस परिवेश में, हमारी जवानी में आजकल कई चुनौतियां हैं। जमाना कहती है सब तो चलता है या इसके बिना जीना मुश्किल है, मगर हम निंदा और अपमान को सहते हुए संघर्षपूर्ण जीवन को चुनने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इस बात के ज्ञान के कारण कि हम परमेश्वर की सृष्टि है, हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के पवित्र उद्देश्य के लिए हम चुने गए हैं और हमारा लक्ष्य इटर्निटी है, अनंत काल की जीवन है,
जो परमेश्वर के राज्य में हमको बिताना होगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर अपना शिष्यों को इन्हीं उद्देश्य के साथ तैयार किया, और उनको वे सब जब यीशु मसीह के पीछे आए, सांसारिक तौर पर इस पृथ्वी में इज़राइल की पुनर्स्थापना की सपना देखते थे। प्रभु यीशु मसीह उनको एक राज्य देगा, यही इंतजार में वो लोग चलते रहे। लेकिन 3 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय में परमेश्वर की राज्य की स्थापना की, जिसकी रचना परमेश्वर ने किया है, जिसकी आर्किटेक्ट और बिल्डर परमेश्वर है, और जिसकी नींव सदा काल के लिए रखी गई है। संसार की टेम्पररी बातों के लिए, संसार की तात्कालिक क्षणिक समृद्धि और उन्नति के पीछे सुरक्षा के लिए आजकल की पीढ़ी जो दौड़ती रहती है, हम मसीही लोग भी अनजाने अनजाने में हम उसी रैट रेस में भागी हो जाते हैं, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के महत उद्देश्य के लिए, परमेश्वर की जगत के उद्धार की बृहद योजना में प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको परमेश्वर ने रचा है अपने वचन और आत्मा के जरिए, जिससे कि इस संसार में संघर्षपूर्ण जीवन बिताते हुए, जैसे पत्रस हमको स्मरण दिलाते हैं अपनी पत्री में बारंबार, पहली पत्री उसके 3रा अध्याय उसकी 14 पद में इस प्रकार कहती है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। और आगे 4 अध्याय में कहते हैं, 4 अध्याय के 13 पद में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। इसकी 14 पद में फिर कहते हैं, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। और 16 पद में लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इन बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। और उसकी 19 में बताती है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। मैं फिर से आपको स्मरण दिलाता हूं, हम कौन हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। हम जिए या मरे, परमेश्वर के नाम को महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, यही हमारा जीवन का मकसद है। क्योंकि ये जीना, ये जिंदगी के साथ हमारे जीना समाप्त नहीं होता। हम एक अनंत काल के जीवन के लिए बनाए गए हैं, और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करते हुए परमेश्वर के नाम को निरंतर महिमा देना अनिवार्य है। 18 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे इस महिमामय सेवा में बुलाया। पिछले 32 साल से प्रभु की सेवा में रहने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के साथ। आज मैं 52 साल का हूं। मैं अपनी गवाही आपको बताऊं, जब संसार की सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर, संसार की समृद्धि और उन्नति की बातों को और सुरक्षा, सिक्योरिटी की बातों को भूलकर स्वर्गीय बुलाहट का अनुसरण करने चल पड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यकीन दिलाकर, कभी भी लज्जित होने नहीं दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर संसार में भी उन्नति और समृद्धि दिए। परमेश्वर ने उनको संसार में आशीष दिए, लेकिन उस आशीष और संसार की समृद्धि ऐसे लोगों को कभी सम्मोहित नहीं किए, और उसके प्रभाव में उनकी सोच को बदलने नहीं दिए, और उनकी दृष्टिकोण और उनकी आशा भरी आंखें हमेशा उस उत्तम देश जो स्वर्गीय है उसकी ओर रहे।
मेरे ही जीवन में प्रभु ने आज तक उस अनंत जीवन के लक्ष्य नज़र में रखते हुए चलने में मदद किया। आगे भी हम आपकी प्रार्थना चाहते हैं कि जब तक जीवित रहें, परमेश्वर की महिमा हमारे लोगों को परमेश्वर की चुने हुए प्रजा को छुड़ाने में और उसको परमेश्वर के राज्य में शामिल करने की सेवा में निरंतर दिन रात प्रयासरत रहें। आप सबों के लिए मेरी दिली ख्वाहिश और प्रार्थना यही है, आप सबको भी परमेश्वर ऐसी सहायता करें कि आपकी सोच को इस प्रकार परमेश्वर परिवर्तित करें कि संसार में कुछ पाना वो सफलता नहीं, संसार को खोना ही सफलता है। संसार को खोकर हम अनंत जीवन को और परमेश्वर के राज्य को पाते हैं। संसार में दुख सहकर, निंदा सहकर, वस्तुओं का अपहरण सहकर, यहाँ तक जीवन को भी नष्ट करके, सांसारिक भौतिक जीवन को भी नष्ट करके अगर हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, हमसे सफलतम व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। हम उन भक्तों के समान कह पाएंगे हमने अपनी दौड़ पूरा किया, विश्वास को संभाले रखा और जीवन का मुकुट अब हमसे कोई छीन नहीं सकते। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें और ये कैंप आपके जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए परिवर्तन करने वाला बहुत बड़ी एक इवेंट बन जाए। यही प्रार्थना के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें।